And I'm back with our new video. And we are finally coming to an end of 2022, and we are now moving ahead to a fresh new year. So, this video is just a time to review of what all has happened in the past, of course. And many of you would think that why are we discussing the past, but you need to understand that until and unless you understand your past, it's very difficult to understand your future. So, and everything, all our lessons, all our learning, it comes from our past, it comes from our history. So it is very, very important for all of us to keep your past in mind, no matter how much far ahead we have moved. So that is why I decided to do this video where we'll try to just have a look on whatever we did or whatever the market has achieved in the past 1 year. However, before moving ahead, let's just have a small look on what happened on Friday. On Friday, if you see, and we had discussed this, that market opened near the 20 days moving average, and we had clearly discussed in our past videos also that until and unless this market closes above the 20 DMA, तो जब तक ये 20 DMA के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मूव फॉरवर्ड. तो अगला मोमेंटम जो हमें देखने को मिलेगा वो तभी आएगा जब मार्केट अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगा. एंड नॉट ओनली 20 डेज मूविंग एवरेज, आज आप अगर इसको समझें तो एक और लेवल है जहाँ से हम गिरे थे और वो था 18,460, which is again very very important. However, if you think of the week, तो पूरा वीक बहुत ही बढ़िया रहा. हम लोग 17,777 से बाउंस करके हमें एक बढ़िया बाउंस देखने को मिला. ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का बाउंस हमें देखने को मिला. ऑल्दो नेट बाउंस अगर देखें तो इट वाज स्टिल 350 पॉइंट्स, विच इज़ स्टिल वेरी वेरी गुड. तो ये एक बढ़िया बाउंस हमें पूरे वीक में देखने को मिला. सो एक चीज़ तो पूरा क्लियर है दैट बुल्स का स्ट्रेंथ इंटैक्ट है. सो देर इज़ नथिंग टू वरी एज ऑफ नाउ. छोटे मोटे हिकअप्स आते रहेंगे जैसा कि लास्ट के 15 मिनट्स में हुआ फ्राइडे को, वेयर वी फेल बाय मोर देन 120 पॉइंट्स सडनली. तो ये एक झटके में हुआ था, बट वो एक होता रहेगा, वो दैट डजेंट मैटर, एंड दैट should ideally not disturb the entire texture of the in 15 minutes. तो वो एक फ्रीक मूव भी हो सकता है. तो आइए अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं दैट हाउ द ईयर वाज एंड हाउ इट मूव्ड फॉरवर्ड. तो देखते हैं, अगर 2022 की बात करें तो वी हैड क्लोज्ड on 7 at the level of 17,350 on 31st December last year. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेवल था. और वहाँ से अगर नेट टू नेट की बात करें तो 17,350 से 18,100, जो कि आप अगर समझें तो पूरे साल में नेट मूवमेंट ऑन निफ्टी विच वी हैव गेंड इज ऑफ ओनली 800 पॉइंट. सिर्फ 800 पॉइंट का मूव मिला है हमें पूरे साल में. हाउएवर इतना सिंपल नहीं था पूरा साल. अगर पूरे साल में 800 पॉइंट की बात करें तो वो बहुत ही छोटा मूव कहलाता है, बिकॉज आजकल हफ्ते 2 हफ्ते में इतना मूव निफ्टी में आपको देखने को मिल जाता है. तो एक्चुअली अगर आप देखें तो ईयर हैड स्टार्टेड वेरी गुड, लेकिन उसके बाद कुछ अलग अलग फैक्टर्स आए. ग्लोबल फैक्टर्स वर देयर, सम वाज बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, एंड फाइनली सम अनसर्टेनिटी. एंड फ्रॉम 17,350 से हमने 18,300 का एक हाई बनाया था, और उस 18,300 के हाई बनाने के बाद वी हैड फॉलन टिल 15,600 लेवल्स, 600 लेवल्स. वहाँ से वापस से एक अच्छा बाउंस आया, वापस हम लोग 18,000 गए,
and then once again from 18,000 we fell back till 15,200. एंड आप सभी को याद होगा, बहुत अच्छे से याद होगा, दिस वाज एग्जैक्टली मिड ऑफ जून, तो एग्जैक्टली आधा साल बीता था जस्ट midway, and there were talks of bear market coming in, and many people had even given up to the levels कि भाई अभी तो हम और नीचे जाएंगे, 10,000 11,000 8,000 के लेवल्स की बात हो रही थी निफ्टी में. लेकिन यही बात होती है मार्केट की, आप अगर इस चीज़ को समझें, आप अगर पेशेंस रखें, एक चीज़ बहुत ही क्लियर है दैट मार्केट्स आर डिजाइन टू गो अप इन द लॉन्गर रन. क्योंकि अगर एक छोटा सा इक्वेशन अगर आप समझे तो आज के टाइम में इंडिया में हार्डली 2 और 3% पीपल, और लेट अस से 4% पीपल इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट. लेकिन एक आने वाला टाइम ऐसा भी आ सकता है जहां पे अराउंड 20-30% तो मिनिमम लोग इन्वेस्ट करेंगे, 20-30% पीपल. सो यू कैन जस्ट इमेजिन विथ इफ दैट काइंड ऑफ पीपल इन्वेस्ट, तो अभी भी हमारे पास मार्केट को 10 टाइम्स ग्रो करने का स्कोप है. So that is the reason I have always been very very optimistic about the Indian economy, and that is why even at 15,100 we was very very clear that if you just hold your nerves and be patient, you will definitely see lifetime highs very very soon. And from 15,100 एक बहुत ही बढ़िया बाउंस हमें देखने को मिला, and almost immediately by August हम लोग वापस 18,000 हमने रिक्लेम किया है. 18,000 रिक्लेम करने के बाद कुछ टाइम उसी जोन में हमने स्पेंड करने के बाद फाइनली अराउंड 2nd ऑफ दिसंबर 1st ऑफ दिसंबर निफ्टी ने एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया. सो 2022 इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल ही याद किया जाएगा. एक तो ये फॉल हुआ था mostly because of the it was triggered by the Ukraine and Russia war, where the world was fearful about the supply chain disruptions. But again, I normally don't much believe on news, so for me this was just a purely technical move. अगर आप मार्केट को समझे तो मार्केट का मूवमेंट ही ऐसा होता है, वो कभी अप जाएगा और कभी डाउन जाएगा. मार्केट इज कंप्राइज्ड ऑफ ऑल दीज मूव्स. तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो गई, और वहाँ से फिर हमने नए लाइफ टाइम हाई देखा, और वापस से अभी निफ्टी एक छोटा सा कंसोलिडेशन कर रहा है. एंड नो डाउट ऐसा हो सकता है दैट 2023 में हमें और भी नए हाइज देखने को मिले, मे बी समवेयर अराउंड द लेवल ऑफ 19,000 20,000 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं. डेफिनेटली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन 2023 एक पुल बैक भी आएगा इंडेक्स में, तो वो होगा, कभी ना कभी वो होना है. बट टिल दैट टाइम एक आपको अच्छा मूव अपसाइड में देखने को बिल्कुल भी मिल सकता है. सो नेट टू नेट अगर समझे तो निफ्टी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है. लास्ट 6 मंथ्स में हमने ऑलमोस्ट 30-35% का मूव देखा है. बट अगर नेट टू नेट 1 ईयर का मूव देखें तो 1 ईयर में हमने हार्डली 700-800 पॉइंट्स का मूव देखा है. 700-800 पॉइंट्स इज जस्ट लाइक अराउंड ऑफ 4 or 5% appreciation, which is just not very good in absolute terms if you think. But if you look at the entire year, the year was very very exciting. Then हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ. तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, बैंक निफ्टी was the laggard index, and बैंक निफ्टी was the laggard index. Before that, we closed last year at the level of 35,400, and 35,400 से we have closed at the level of 43,000, which is like more than 22% gains, which is staggering by any standards. अगर आप देखें, we did make highs, but comparatively जो इसमें करेक्शन आया था, no matter whatever was the news, बैंक निफ्टी में हम लोग 35,000 से 32-33,000 तक गए थे. तो हार्डली एक 8-10% का करेक्शन देखने को मिला था. जबकि निफ्टी में अगर आप देखने की कोशिश करें तो निफ्टी में आपको एक बढ़िया सा
करेक्शन देखने को मिला था, तो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर था। एंड बैंक निफ्टी ने पिछले 6 महीने में जो यूक्रेन वॉर के बाद से वी हैव सीन अ मूव फ्रॉम 32,000 टिल अ लाइफ टाइम हाई ऑफ 44,000, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है दैट बैंक निफ्टी नाउ लुक सेट फॉर न्यूअर हाइज। मे बी इवन आपको 2023 में 50,000 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस इंडेक्स में। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में अराउंड 35-40 बॉटम से अगर समझने की कोशिश करें तो 35-40% का रिटर्न्स दिया है। अगर 1 ईयर के रिटर्न्स अगर आप देखने की कोशिश करें तो 1 ईयर में भी अराउंड 22-23% का मूव है, विच इज़ अमेजिंग, विच इज़ जस्ट अमेजिंग। और आने वाले टाइम में भी बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर इंडेक्स बना रह सकता है। तो आपका फोकस बिल्कुल बैंक निफ्टी और बैंक के स्टॉक्स, स्पेसिफिकली अगर आप समझें तो पीएसयू बैंक्स में रह सकता है। पीएसयू बैंक्स की बहुत ही जोरदार वापसी हुई है लास्ट ईयर। अगर आप समझें तो हमने जब 2021 स्टार्ट किया था इन अराउंड 31 दिसंबर, हम लोग 2500 के लेवल्स पे थे, और 2500 के लेवल से अभी की क्लोजिंग अगर हम देखें तो 4300 का लेवल होता है, विच इज़ मोर देन 60-70% रिटर्न्स, विच इज़ जस्ट अमेजिंग। कोई भी इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स ने इतना बढ़िया रिटर्न नहीं दिया है। अगर आप इसको देखें तो फ्रॉम अराउंड जून इसमें से बढ़िया मूव आने स्टार्ट हुए, और अगर जून के लेवल से आप कंपेयर करने की कोशिश करें तो 2300 से 4600, जो कि इंडेक्स ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। मतलब 100% रिटर्न्स इसने दिए हैं 6%। तो क्लियरली 2022 का फ्रंट रनर रहा है पीएसयू बैंक्स, एंड इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक, आप जिस सिर्फ नाम लीजिए, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, जिस भी पीएसयू की बात करें, सब ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। एंड इफ यू आस्क मी, आई बिलीव दिस परफॉर्मेंस कैन जस्ट कंटिन्यू इन कमिंग फ्यूचर। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि अब वो आपको इसी तरह के रिटर्न दे, बट हाँ, अभी ये मूव शुरू हुआ है और आने वाले ईयर्स में यू कैन हैव मच बेटर मूव इन द पीएसयू बैंक स्पेस। तो ये आगे भी फ्रंट रनर हो सकता है। मैं यहाँ आप देख रहे होंगे, मैं ऑटो इंडेक्स को का भी चार्ट खोल रखा है। अब ये सोचिए कि मैंने ऑटो इंडेक्स का चार्ट क्यों खोला है। तो अगर आपको याद होगा, जब रिकवरी स्टार्ट हुई थी अराउंड जून, तो उस टाइम पे ऑटो इंडेक्स ने ऑलरेडी अपना नया हाई बना दिया था। न्यू लाइफ टाइम हाई हिट करने वाला ये सबसे पहला स्टॉक था जून का, और हर कोई बोल रहा था दैट आने वाले बुल रन का लीडर होगा ऑटो सेक्टर। बट इफ़ यू रिमेंबर माय वर्ड्स, मैंने ट्विटर पे भी कुछ टाइम पहले लिखा था दैट नेक्स्ट बुल रन का जो लीडर होगा, दैट विल डेफिनेटली बी द सेक्टर विच इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड इन द न्यूज। और जो न्यूज में डिस्कस हो रहा है वो तो बिल्कुल भी लीडर हो ही नहीं सकता, और वो होगा भी नहीं। यही मार्केट की खासियत है, मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, एंड दिस इज व्हाट मेक्स द मार्केट सो अमेजिंग एंड सो ब्यूटिफुल, कि आप उसको कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ द मार्केट। आप एंटिसिपेट जरूर कर सकते हैं, आप रिस्क रिवॉर्ड जरूर सेट कर सकते हैं, बट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट क्या करेगा। तो इसने शुरुआत तो बहुत अच्छी की, बट अगर आप इसको नेट टू नेट अगर इसको देखने की कोशिश करें तो फ्रॉम जनवरी अराउंड हमने फ्रॉम 11,000 टू 13,000 हमने जस्ट इसमें 20% का रिटर्न दिया, विच इज़ अगेन जस्ट लाइक द नॉर्मल बैंक इंडेक्स। तो पीएसयू बैंक इंडेक्स ने इसको बीट किया बाय ऑल फैक्टर्स। तो ये तो हुआ, और फिर बीते साल में एक बेयर सेक्टर भी था, और बेयर सेक्टर में आ जाता है क्लियरली फार्मा। एंड इफ़ यू आस्क मी, एंड फार्मा क्यों?
फार्मा वॉज द फ्रंट रनर ऑफ द ईयर 2020 एंड 2020 का फ्रंट रनर होने के बाद ये एक डीप कंसोलिडेशन में जा चुका है. एंड इफ यू आस्क मी, आने वाले साल में भी फार्मा कैन रिमेन इन कंसोलिडेशन. सो डेफिनेटली 2023 का सेक्टर नॉट एज ऑफ नाउ, मे बी लेटर जून जुलाई के आसपास से शायद कुछ पिकअप कर सके, बट नॉट एज ऑफ नाउ. अभी नहीं लग रहा है इसमें. दिस शुड नॉट, डेफिनेटली नॉट बी द सेक्टर वेयर योर मनी शुड बी, क्योंकि निफ्टी फार्मा अभी भी लग रहा है, अगर आप इसको देखें तो हमने साल की शुरुआत की थी 14,000 से 14,166 और करंट क्लोजिंग है 12,600, जो कि एब्सोल्यूटली हमने 10% इस इंडेक्स में लूज किया है. सो डेफिनेटली ये सेक्टर तो अभी भी फ्रंट रनर नहीं है इससे, और अगर मेरा ओपिनियन माने तो इससे अभी दूर रहने में ही भलाई है. बिकॉज अगर इसकी वीकली चार्ट्स अगर आप देखें तो इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन स्टार्ट हुआ है, और हो सकता है कि अभी आपको इसमें और करेक्शन देखने को मिल सके. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे आपको पास्ट लीडर्स जो होते हैं उसको चेज नहीं करना चाहिए. उसका एक और एग्जाम्पल, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, और वो है आईटी सेक्टर. जब साल स्टार्ट हुआ था, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट आईटी सेक्टर हैड हिट न्यू हाई ऑफ एट अराउंड 38,000. देखिए, अगर यहां पर देखें तो 38,672, और उसके बाद से जो उसमें करेक्शन स्टार्ट हुआ फ्रॉम 38,672, वी मेड अ बॉटम ऑफ 26,300, जो कि नियरली आपको मोर देन 40% का करेक्शन आपको देखने को मिला. सारे आईटी स्टॉक्स में कट हुआ. अब ये एक अच्छा कंसोलिडेशन करता देखते ही मिल रहा है, बट अभी भी इतनी जल्दी इसमें अप टर्न नहीं आना चाहिए. थोड़ा समय और दीजिए इसको, थोड़ा और कंसोलिडेट करने दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी इसमें हायर लेवल्स पे फंसे हैं. तो वो लोग जब निकलेंगे उसके बाद शायद आईटी सेक्टर का समय आएगा, बट अभी नहीं. अभी आईटी सेक्टर में जो भी राइज होगा, हो सकता है उसमें आसानी से सेलिंग आ सकती है. तो अभी बेटर है कि आईटी सेक्टर से दूर रहें. बहुत ज़्यादा आईटी सेक्टर को चेज करने की भी ज़रूरत नहीं है. मैंने कई बार लिखा था, और मैंने ये बात पहले भी रिपीट की है, दैट द डार्लिंग्स ऑफ प्रीवियस बुल, ये ऑफ कोर्स ये मेरे वर्ड्स नहीं है, बट समबडी हैड सेड दिस एंड आई हैव एक्सपीरियंस एंड लर्न दिस विथ एक्सपीरियंस, दैट द डार्लिंग्स ऑफ प्रीवियस बुल मार्केट्स विल बी द अनटचेबल्स ऑफ द नेक्स्ट वन. तो आप देख सकते हैं प्रीवियस बुल मार्केट का सबसे बड़ा फ्रंट रनर जो कि कोविड के बाद स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम 11,000 इट हैड गॉन टिल 39,000, जो कि आप देख सकते हैं आईटी इंडेक्स ने मोर देन 3-fold ग्रोथ दिखाया था. तो आफ्टर 3-fold ग्रोथ एक करेक्शन तो डेफिनेटली बनता है, एंड ये सिर्फ एक नॉर्मल सा करेक्शन है. इसमें कोई भी रीज़न आपको अटैच करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन से सेक्टर. दिस इज जस्ट अ नॉर्मल सप्लाई एंड डिमांड गेम आफ्टर मेकिंग सो मच मनी फॉर एवरीबडी. तो यही चीज़ें जो अभी आपको देखने को इसमें मिल रही हैं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मे भी हो सकता है जब भी पीएसयू बैंक इंडेक्स जब 2 टाइम्स 3 टाइम्स चला जाए, तो एक उसमें भी डीप करेक्शन आ सकता है, एक लंबा कंसोलिडेशन आ सकता है. ये एक साइकिल होता है, एंड इसीलिए आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. और बहुत ज़्यादा लंबा पीएसयू बैंक्स या कोई भी सेक्टर हो जिसमें आपको अच्छे रिटर्न्स आ रहे हों, उसको कभी ना कभी आपको बुक करना चाहिए. बिकॉज कोई भी स्टॉक हमेशा नहीं चलता, ऐसा होता नहीं. दिस इज़ द nature of the market. If something is working today, that does not mean it will work tomorrow also. So guys, hopefully आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर वीडियो पसंद आया हो तो do leave a comment for me in the comment section, and I hope this video helps you learn a lot in the coming year. So guys, happy new year in advance. Have a nice and profitable year ahead.
My best wishes to all of you. Have a very very happy new year, and if you are still not following our telegram channel, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, आप उसको फॉलो करें और अपडेटेड रहे. अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही. मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं बात की कि आने वाले ईयर में कौन से सेक्टर्स चल सकते हैं. उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि एक दूसरा वीडियो बनाऊं. तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ ग्रेट डे अहेड.